एक मोहल्ले में तीन भाई रहते हैं। आर्यन, विवान और करण पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन हवा में महल बनाने में सबसे आगे रहते हैं। तीनों का ज्यादातर समय चाय की दुकान, मोबाइल और इंस्टाग्राम पर निकलता है। उनके पिता राम प्रसाद सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और उनकी पेंशन से ही घर का खर्च चलता है। भाई, शादी के लिए लड़की को पहले बड़े बड़े सपने दिखाओ। हकीकत तो शादी के बाद धीरे धीरे पता चली जाएगी। तब तक तो लड़की हमारे प्यार में पड़ चुकी होगी। मैं तो साफ बोल दूंगा कि पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है। शादी के बाद अपनी कार में बिठाकर घुमाऊंगा। लड़की को लगेगा कि जिंदगी आराम से कटने वाली है। तुम दोनों तो पुराने तरीके से लड़की पटाओगे। मैं तो इंस्टाग्राम पर ऐसी रील दिखाऊंगा कि 5 लाख व्यू वाली रील देखकर ही इंप्रेस हो जाएगी। फिर काम पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस समय तीनों भाइयों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके बोले हुए यही झूठ आगे चलकर उनके जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बनने वाला है। कुछ ही दिनों बाद उनकी मुलाकात नंदनी, सिया और मीरा से हुई। आप अपने परिवार और घर के बारे में थोड़ा बताइए। शादी के बाद जिंदगी कैसी होगी, ये जानना मेरे लिए जरूरी है। अरे, मेरे पापा सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ बनाया है। अपना घर है, अच्छी जगह है और पैसे की भी कोई कमी नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस परिवार अच्छा हो और पति हमेशा साथ दे तो इंसान कहीं भी खुश रह सकता है। दूसरी तरफ विवान सिया को अपनी बाइक पर घुमाने ले गया। बाइक भी उसके दोस्त की थी, लेकिन सिया को इसकी जानकारी नहीं थी। शादी के बाद हर वीकेंड तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊंगा। कभी गोवा, कभी मनाली। जिंदगी ऐसी होगी, तुम पुराने दिन भूल जाओगी। इतनी जगह घूमने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे। तुम्हारे पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? अरे, बिजनेस वाला आदमी हूँ। बिजनेस वाला आदमी पैसा गिनता नहीं, पैसा खर्च करता है। तुम बस घूमने की जगह बताना। ठीक है, लेकिन मुझे दिखावे से ज्यादा सच्चाई पसंद है। मुझे उम्मीद है कि तुमने जो भी कहा है वो सच होगा। उधर करण मीरा को अपनी सोशल मीडिया पर अपनी रील दिखा रहा था। आप करते क्या है? हर समय मोबाइल में ही कुछ न कुछ करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर ब्रांड प्रमोशन करता हूँ। अच्छी कमाई है मेरी। बस थोड़ा काम ऐसा है कि घर से ही सब संभाल लेता हूँ। अच्छा है, मुझे लगता था सोशल मीडिया पर सिर्फ समय खराब होता है, लेकिन तुम तो उससे कमाई करते हो। जब तुम मेरी पत्नी बनोगी, फिर तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा पति कितना स्मार्ट है। कुछ महीनों बाद तीनों ने अपनी मर्जी से मंदिर में सादगी से शादी कर ली। तीनों बहुएं खुश थीं और बड़ा सुखी परिवार का सपना देख रही थीं। विदाई के बाद वे खुशी खुशी ससुराल के लिए निकली, लेकिन कुछ देर बाद गाड़ी एक तंग गली में जाकर रुक गई। आर्यन, गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। ये तो बिल्कुल अलग जगह लग रही है। हाँ, बस थोड़ी देर के लिए। पकौड़े खाते हुए खुशी से दौड़ रहे होते हैं। कई घरों से पकौड़े तलने की खुशबू आ रही होती है। गांव के किनारे एक टूटा हुआ झोपड़ी जैसा कच्चा घर होता है। छत से कई जगह पानी टपक रहा होता है। पूजा अलग अलग बर्तनों में टपकते पानी को रोक रही होती है। सावित्री भीगे हुए आटे के डिब्बे को बचाने की कोशिश कर रही होती है। आरव और अनन्या खिड़की से बाहर लोगों को पकौड़े खाते हुए देख रहे होते हैं। मम्मी, पूरे गांव में बारिश में पकौड़े बन रहे हैं। हमारे घर में भी कभी पकौड़े बनेंगे ना? मैं भी सबकी तरह गर्मा गर्म पकौड़े खाना चाहता हूँ। मम्मी, मुझे भी पकौड़े खाने, बस एक बार बना दो ना माँ, मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगी। पूजा बच्चों की तरफ देखती है। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें भर आती हैं। फिर चुपचाप अपना काम करने लगती है। जरूर बनेंगे मेरे बच्चों। जिस दिन भगवान हमारी सुन लेंगे, उस दिन सबसे पहले हमारे घर में भी गर्मा गर्म पकौड़े बनेंगे और हम सब साथ बैठकर खाएंगे। बहू, बच्चों की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। भगवान जाने कब हमारे घर की मुश्किलें खत्म होंगी। तभी राजेश लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता हुआ घर में आता है। हादसे के बाद उसका पैर अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ होता। वो मुश्किल से चारपाई तक पहुंचता है और बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगता है। क्या हुआ जी, आज भी काम नहीं मिला क्या? आज भी काम नहीं मिला। जहां भी जाता हूँ लोग मेरी लाठी के सहारे चलना देखकर मना कर देते हैं। कहते हैं घायल आदमी से मजदूरी नहीं होगी। समझ नहीं आता इस घर का खर्चा कैसे चलेगा। हिम्मत मत हार बेटा, भगवान देर जरूर करते हैं लेकिन किसी का साथ नहीं छोड़ते। राजेश की बातें सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। बाहर बारिश लगातार बरस रही होती है और बच्चे चुपचाप अपने माता पिता का उदास चेहरा देखने लगते हैं। तेज बारिश के बीच रघुनाथ भीगते हुए घर लौटते हैं। उनके हाथ में एक पुराना लिफाफा होता है। घर के सभी लोग उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देखने लगते हैं। आ गए जी, आज तो पेंशन मिली होगी ना?
रघुनाथ बिना कुछ बोले लिफाफा खोलते हैं। उसमें से कुछ मुड़े हुए नोट निकालकर चारपाई पर रख देते हैं। नोट देखकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। बाबूजी बस इतने ही पैसे मिले, बाकी पैसे कहाँ गए? रिटायरमेंट का पैसा पूरा आया था बहू, लेकिन सरपंच बोला कि कागज बनवाने, फाइल चलाने और ऑफिस के खर्च में पैसे कट गए। जो बचा वही मेरे हाथ में दे दिया। इतनी बड़ी कटौती कैसे कर सकते हैं? किसी की मेहनत की कमाई इस तरह छीनने का कोई हक नहीं है उन्हें। गरीब आदमी अगर सवाल पूछ दे तो अगली बार पैसे रोक देने की धमकी मिलती है बेटा, इसलिए चुप रहना ही मजबूरी बन जाता है। बाबूजी इतने पैसों से तो दवाई, राशन और बच्चों की कॉपी भी नहीं आ पाएगी। अब घर कैसे चलेगा बताओ? पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी बाहर से गर्मा गर्म पकौड़े की खुशबू फिर से घर के अंदर आने लगती है। आरव और अनन्या चुपचाप अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। लगता है इस साल की बारिश में हम लोग मिर्च के पकौड़े भी नहीं खा पाएंगे। दादी, मिर्च के पकौड़े कैसे होते हैं? क्या वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं? हाँ बेटा, हर बरसात में मैं मिर्च के पकौड़े बनाती थी। पूरा परिवार साथ बैठकर खाता था, लेकिन इस बार शायद हमारी किस्मत। आंचल अपने ससुराल की रसोई में काम कर रही होती है। आंचल मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर बड़े से तवे पर पराठे सेक रही होती है और शिवानी सिलबट्टे पर कच्चे आम, पुदीना, धनिया पत्ता, लहसुन की चटनियाँ पीस रही होती है। आंचल तुम ठीक हो ना? तुम्हें पराठे बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं जेठानी जी, मैं ठीक हूँ, मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है आंचल, जल्दी जल्दी पराठे सेक लो। आलू भी खत्म हो गए हैं, हमें आलू भी उबालने हैं। हाँ, मैं पराठे सेक रही हूँ और आप भी जल्दी चटनियाँ बनाइए, अभी मम्मी जी आती ही होंगी। शिवानी और आंचल आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी अनीता रसोई में आती है। बहू, तुम लोग बातें कर रही हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये क्या ढीलेपन से काम कर रही हो? बाहर ग्राहकों की भीड़ लग चुकी है और यहाँ तुम्हारे अभी 10 पराठे सही से तैयार नहीं है। और शिवानी बहू, तुम जल्दी से कच्चे आम की चटनी और लहसुन अदरक डालकर मीठे आम की चटनी बनाओ। हाँ माँ जी, बस ये पुदीने की चटनी पीस लूँ, फिर वो चटनी बनाती हूँ। क्या शिवानी बहू, अभी तक तुमने पुदीने की चटनी तैयार नहीं की? उसे हटाओ, पहले आम की चटनी तैयार करो। ग्राहक आम और अदरक लहसुन की चटनी मांग रहे हैं। और आंचल बहू, तुमने जितने पराठे बनाए हैं दे दो, मैं ये पराठे बाहर तुम्हारे ससुर जी को देकर आती हूँ। आंचल एक प्लेट में 10 आलू के पराठे रखकर अनीता को दे देती है और अनीता अपने घर के बाहर अपने ढाबे में जाती है, जहाँ छोटा सा काउंटर होता है। कुछ ग्राहक टेबल कुर्सियों पर बैठे होते हैं और राहुल ग्राहकों को खाना परोस रहा होता है। वहीं अमित और अरुण ग्राहकों से ऑर्डर ले रहे होते हैं और सूर्यलाल पैसे काट रहा होता है। लीजिए जी, 10 पराठे और आ गए हैं और चटनी भी तैयार हो रही है। जी, मुझे आपकी आम की खट्टी और आम की मीठी चटनी, साथ में आम की तीखी चटनी और थोड़ी नारियल की चटनी भी दे दीजिएगा। अनीता, बहुएं क्या कर रही हैं? जल्दी जाओ, उनसे कहो जल्दी चटनी बनाने को। जी, मैंने बहुओं को कहा है चटनी बनाने को। शिवानी बहू 10 तरह की चटनी ही बना रही है। क्या अभी तक बना ही रही हैं? लगता है मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। सूर्यलाल अमित के साथ रसोई में आता है, जहां आंचल आलू छीलकर एक कटोरे में मसालों के साथ मिला रही होती है और वहीं शिवानी एक बड़े मिट्टी के चूल्हे पर पके आमों को गुड़ और थोड़ी लाल मिर्च के साथ पका रही होती है। बाहर से ज्यादा गर्मी तो इस रसोई में हो रही है। बहुओं को भी बहुत गर्मी लग रही होगी और आंचल बहू तो प्रेग्नेंट भी है। अरे बहुओं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अभी तुम्हारी सास तुम्हें कह कर गई जल्दी हाथ चलाने को, उसके बाद भी तुम लोग इतनी सुस्ती में काम कर रही हो। शिवानी बहू अभी तक मीठी चटनी ही तैयार कर रही है, फिर बाकी की चटनियां कब तैयार करोगी? बस बस पापा जी, हो ही गया। ये चटनी तैयार करने के बाद नारियल की और कच्चे आम की 5 तरह की चटनियाँ तैयार कर दूंगी। बहू, तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारे गाँव में हमारे आलू के पराठे और 10 तरह की चटनियों की कितनी मांग है। इसके बावजूद तुम कह रही हो कि बस अभी थोड़ी देर में तैयार कर दोगी। अरे बाहर तुम्हारे पति और हम ग्राहकों की भीड़ कैसे संभालेंगे जब उन्हें परोसने के लिए हमारे पास पराठे और हमारी स्पेशल 10 तरह की चटनी तैयार ही नहीं होगी। हम अगर अच्छे से सर्विस देंगे तभी ग्राहक दोबारा हमारे ढाबे पर आएंगे, वरना गांव में और भी लोग हैं जो पराठे बेच रहे हैं। पापा जी, मैं बस फिर से पराठे सेकने ही जा रही हूँ, आलू तैयार कर लिए हैं। अच्छा ठीक है, पहले मुझे पराठे में डालने वाले आलू टेस्ट कराओ, मसाले सही बने हैं या नहीं ये देखना है। आंचल सूर्यलाल को आलू के बने चोखे टेस्ट कराती है। वहीं शिवानी अपने बना सावन मेले की शुरुआत से पहले ही हमने सावन की हरी चूड़ियाँ, नई साड़ियाँ और सुहाग की सारी निशानियाँ खरीद ली। हाँ, और इस सावन तो बारिश भी कितनी अच्छी हो रही है। हमारे घर में तो सावन की तैयारियां शुरू हो गई है। बारिश का मजा लेते हुए सभी चाय पकौड़े खा रहे, पर जरा हमारी उन 3 पड़ोसन बहू को तो देखो। हल्की बारिश, नई साड़ी और चूड़ियां लिए भीग रही तीनों पड़ोसन 3 बहुओं के छोटे से घर की तरफ देखती हैं, जो कि लगातार सड़क निर्माण की वजह से घर की चौखट सड़क से लगभग 1 फुट नीचे धंस चुकी होती है। सड़क और नाले का बारिश का गंदा पानी और कीचड़ लगातार घर के अंदर जा रहा होता है। अरे बहुओं,
कुछ करो, कुछ तो दिमाग लगाओ। देखो सड़क का सारा गंदा पानी हमारे घर में घुसता चला आ रहा है। मम्मी बहुत बदबू आ रही है, देखो ना पानी के साथ कितना गंदा कचरा भी अंदर आ गया है। मम्मी मुझे इस बदबू से उल्टी जैसा लग रहा है। अब हम क्या दिमाग लगाएं मम्मी जी, हर कोशिश करके देख ली, लकड़ी लगा दी, प्लाई लगा दी, यहाँ तक कि नई चौखट लगाने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार बारिश का पानी सब तोड़ देता है और हर बारिश में हमारे घर का यही हाल होता है। अरे बहू, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती तो हम घर के मर्दों की है। कभी अपने घर की मरम्मत ही नहीं करवा पाई। सड़क बनते बनते इतनी ऊंची हो गई कि हमारा घर ही जमीन में धंस गया। नहीं पापा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो सड़क निर्माण की वजह से हुआ है। आपने थोड़ी जानबूझकर घर नीचे बनवाया था। हमारी किस्मत ही ऐसी है, हम तीनों के पति इतनी मेहनत करते हैं और घर मरम्मत के लिए हमेशा पैसे जोड़ते हैं, लेकिन जब भी थोड़ा पैसा जुड़ता है कोई ना कोई बड़ा खर्चा सामने आ ही जाता है। इसी वजह से घर की मरम्मत हर बार टल जाती है। तभी निखिलेश भीगे हुए कपड़ों में अपना ठेला लेकर घर पहुंचता है। ठेले पर कुछ भीगे हुए भुट्टे रखे होते हैं। ठेला घर के बाहर रखकर भुट्टे लेकर निखिलेश घर के अंदर चला आता है। आज बारिश की वजह से कोई काम नहीं मिल रहा है। आखिरकार दूसरे ठेले वाले से भुट्टे पहुंचाने का काम ले लिया, पर उसमें भी कुछ भुट्टे भीग गए। लेकिन मालिक अच्छा था, उसने कुछ नहीं कहा भीगे भुट्टे ले जाओ, खा लेना। लेकिन आप सब यहाँ इतने परेशान क्यों खड़े हैं? अरे नालायक, पूछता है क्यों परेशान है? तुम तीन भाइयों के रहते हर बारिश में मेरी बहुओं को परेशानी झेलनी पड़ती है। कब ठीक कराओगे ये घर? 2-4 बार और सड़क बन गई तो आधी सड़क होगी और आधा हमारा घर। माँ, हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बारिश में काम ही नहीं मिलता। कभी घर का राशन, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी दूसरे खर्चे सामने आ जाते हैं। फिर भी हम पैसे जोड़ रहे हैं, एक दिन जरूर घर ठीक कराएंगे। अब ये भुट्टे भून दो, सब मिलकर खाते हैं। थोड़ी देर में भैया और शुभम भी आते होंगे। नित्या गैस चूल्हे पर हल्की आंच में भुट्टे भूनना शुरू करती है। तभी बारिश में भीगते हुए भार्गव मजदूरी से लौटता है और शुभम भाड़े का ई-रिक्शा घर के बाहर खड़ा कर घर में आता है। कुछ ही देर में पूरा परिवार बारिश का मजा लेते हुए भुट्टे खाने लगता है। लेकिन सड़क से आ रहे गंदे पानी की वजह से सभी का मुंह बन जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन, अरे जल्दी आकर खाना खा लो, अभी बारिश कुछ कम हुई है, सड़क से गंदा पानी नहीं आ रहा है। हाँ बाबा, आ रहा हूँ। और एक बात बताऊँ, इस हफ्ते भगवान की कृपा